शास्त्रीय संगीत। संसार की कोई सी भी चीज हो, XYZ कोई सी भी चीज हो संसार की, यदि आप उसे शास्त्र से जोड़ते हैं तो पूरी तरह वह अध्यात्म हो जाती है। यदि आप शास्त्र से नहीं जोड़ते हैं, संसार से जोड़ते हैं किसी चीज को, तो वह सांसारिक हो जाती है और अधिक दिनों के लिए टिकती नहीं है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए हर चीज को संसार से ना जोड़कर अध्यात्म से जोड़ना चाहिए, वही शास्त्रीय हो जाती है। शास्त्रीय संगीत का मतलब है वह संगीत जो शास्त्र से जुड़ता हो, वह संगीत जो संसार से नहीं जुड़ता हो, क्योंकि संसार से हर चीज जुड़ने वाली कोई सी भी चीज हो, आज तक आप देखते हो संसार से कोई भी चीज जुड़ती है वह पतन का ही कारण होती है। तो विशेष रूप से जो शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है प्रकृति को प्रसन्न करना। शास्त्रों से जुड़ने का मतलब प्रकृति से जुड़ना, शास्त्रों से जुड़ने का मतलब है अध्यात्म से जुड़ना, शास्त्रों से जुड़ने का मतलब है आत्मा से जुड़ना, शास्त्रों से जुड़ने का मतलब है ब्रह्मांड से जुड़ना, और शास्त्रों से जुड़ने का मतलब है ईश्वर से जुड़ना। संसार से जुड़ने का मतलब है विनाश से जुड़ना। अतः आपके विवेक के द्वारा आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत का मतलब है संगीत के द्वारा हम प्रकृति को प्रसन्न करें। क्योंकि प्रकृति के प्रसन्न होने पर ही पूरा ब्रह्मांड या मृत्युलोक के प्राणी प्रसन्न हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं, इसमें खोज करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति की हमें पूर्ण आवश्यकता है। प्रकृति को हमारी आवश्यकता नहीं है। सूर्य को देखो, सूर्य को आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें सूर्य की पूरी तरह आवश्यकता है। उसके बिना जीवन नहीं है, और जीवन के बिना फिर संसार का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए संसार में जो भी औचित्य है वह प्रकृति के कारण ही है। इसलिए संगीत को ही नहीं, हर चीज को शास्त्रीय बनाओ, क्योंकि शास्त्रीय बनाने पर ही वह प्रकृति को प्रसन्न कर पाएगा। तो इस कृत्रिमता के युग में थोड़ा प्राकृतिक युग को समावेशित करते हैं। अपने जीवन का रोज 10 मिनट प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए कुछ किया करो। संसार को प्रसन्न करने के लिए तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। वैसे संसार को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्तमान का जो प्राणी है
वो संसार को प्रसन्न करने में ही लगा हुआ है। शास्त्रीय का मतलब है शास्त्र। शास्त्र में जो निहित कर्म है, शास्त्र में जो निहित विधियां हैं, उसके अनुसार अपने मानस को बनाकर उसके अनुसार हम कर्म करें, उसके अनुसार कर्तव्य करें, उसके अनुसार भावनाओं को प्रकट करें। हमें प्रकृति को प्रसन्न करना चाहिए। प्रकृति से प्रशंसा की चाह रखनी चाहिए हमें कि प्रकृति हमारी प्रशंसा करे, समाज संसार प्रशंसा करे, इसकी चाह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। यही शास्त्रीय है, यही शास्त्रीय कर्म है और यही शास्त्रीय विधि है। तो आइए जानते हैं हम पहले शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति क्रम। पहला क्रम ब्रह्मा। ब्रह्मा से जो जगत के सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पास ही चारों वेद प्रकट हुए हैं। पहले ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा से वेदों के पास, ब्रह्मा से वेद। वेद का मतलब है, वेद का अर्थ देखो, वर्तमान में जो युग है, वर्तमान का युग है, वह कृत्रिमता का युग जैसा प्रतीत होता है। आपको जो भी दिखता है वह हर चीज कृत्रिमता ही हो गई है। कुछ भी प्राकृतिक शेष नहीं रहा है विशेष रूप से। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के, वही बात आती है, संगीत वाली बात आती है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना विवेक हम वेदों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। ये लिख लो या कंठस्थ कर लो। बिना विवेक, और विवेक की भी परिपूर्ण परिकाष्ठा होती है, तब जाकर हम वेद के कुछ अंशों को समझ पाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग का आदमी वेद को नहीं समझ पाएगा, और यही वास्तविकता है। हम वेद को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारी जो बुद्धि है उसकी इतनी प्रखरता नहीं है, इतनी प्योरिटी नहीं है, क्योंकि कृत्रिमता का युग है और उसके लिए पूरी प्राकृतिक बुद्धि चाहिए और प्राकृतिक विवेक चाहिए। बिना सत्संग, सत्संग मतलब सत्य का संग, सत्संग मतलब भजन कीर्तन ये नहीं। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। वास्तविकता क्या है? संसार बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि पल पल बदलने वाला वास्तविक नहीं हो सकता। पल पल बदलने वाला झूठा ही हो सकता है। इसमें खोज करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को अनुभव है इस चीज का कि संसार पल पल में बदलता है, इसलिए झूठा है। कोई भी यदि पल पल में बदलता हो तो वो झूठा ही होता है। इसमें खोज करने की जरूरत नहीं है। तो वेद को समझने के लिए विशेष प्रखर बुद्धि की आवश्यकता होती है, और प्रखर बुद्धि संगीत यानी कि सत्य के लिए, जो मैंने पहले बताया है, वास्तविकता के लिए, प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए, 1% भी संसार को प्रसन्न करने के लिए नहीं। हाँ, संसार को प्रसन्न करो, लेकिन उद्देश्य प्रकृति को प्रसन्न करने का होना चाहिए। जैसे सूरदास का था, तुलसीदास जी का था, कालिदास जी का था, मीरा का था। सबके पास संगीत था, और हमारे पास तो कोई संगीत नहीं है। उनके पास अद्भुत संगीत था। लेकिन अद्भुत कब हुआ? जब वो
प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए, अध्यात्म के लिए गाते थे। कितना ही पचलो, किसी भी राग को जानना, किसी भी भजन की या कठिन से कठिन राग के भजनों की हारमोनियम पर ट्यून निकालना, ये सब कोई बड़ी भारी बात नहीं है बंधु। बड़ी भारी बात है प्रकृति को प्रसन्न करना, सत्य के साथ जुड़ना। संगीत लोगों को रिझाने का काम नहीं है, संगीत संसार को रिझाने का काम नहीं है। संगीत आत्मा को रिझाने का, प्रकृति को रिझाने का है। सत्य यही है और मैं सत्य ही बताऊंगा। और सांसारिक बातें तो बहुत है जो हम 24 घंटे करते रहते हैं। तो वेदों में संगीत का प्रादुर्भाव हुआ। फिर वेद के बाद भगवान शिव, वेदों से भगवान शिव, शिव जी से माता सरस्वती, सरस्वती से नारद ऋषि, नारद ऋषि से गंधर्व, गंधर्व योनि होती है। गंधर्वों के आगे चर्चा होगी, क्योंकि गंधर्वों के पास संगीत है। गंधर्वों के बाद किन्नरों के पास, किन्नर से अप्सरा, अप्सराओं से भरत हुए हैं हमारे भारत में, और फिर हनुमान। संगीत का प्रादुर्भाव भारत में ही हुआ है, क्योंकि वेदों का जो प्रचलन है वो भारत में ही है। विशेष रूप से दुनिया का जितना भी, संसार का जितना भी संगीत है वो भारतीय संगीत से ही जुड़ा हुआ है, उसी से उसकी उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार भारतीय संगीत से पूरे विश्व के संगीत की उत्पत्ति हुई है। केवल संसार को रिझाने वालों के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वास्तव में सत्य को जो संग करना चाहते हैं वो ही वास्तविक संगीत को सीख पाते हैं। तो हमने उत्पत्ति क्रम देखा, ब्रह्मा से हनुमान जी तक, और फिर बाद में किन्नरों से मनुष्यों तक आया। ये मनुष्यों से पहले राजाओं के यहां संगीत हुआ करता था, मनुष्यों के पास आया, मनुष्यों ने इसका खूब प्रचलन किया है और आज भी इसका प्रचलन है शास्त्रीय संगीत का। तो कोई भी इससे प्रकृति को प्रसन्न करके अपना उद्धार कर सकता है।